वेलकम गाइस, मेरा नाम आशीष है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा सिर्फ 25,000 रुपए से निफ्टी में ट्रेड करके आज आप में से कोई भी कम से कम 21,000 रुपये प्रॉफिट कमाता और घर लेके जाता 46,000 रुपीज़। आप इस वीडियो में सीखेंगे निफ्टी की ये ट्रेड मैंने एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कैसे किया, कौन से सेटअप का इस्तेमाल किया, मैंने स्टॉप लॉस हर ट्रेड में कहाँ पे फिक्स किया, मैंने अपने प्रॉफिट्स को कहाँ पे बुक किया, हर ट्रेड में स्ट्रैटेजी कौन सी लगाई। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें और वो भी हर रोज़ कुछ सीख के पैसे कमा सकें। मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पे और शुरू करते हैं पहला ट्रेड। ये निफ्टी स्क्रीन है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम देखो, ये कल का 325 का 11 नवंबर का कैंडल है। ठीक है, मैंने पहले ही यहाँ पे इसके प्रीवियस हाइज को और प्रीवियस लो को मार्क कर रखा है। ये प्रीवियस हाइज है और ये प्रीवियस लो है। ओके, तो आज टोटल मैंने 6 ट्रेड लिए थे। बाई साइड में दो थे, चार चार सेल साइड में। उसमें से चार विनिंग ट्रेड थे और दो लूजिंग। लूजिंग मतलब ब्रेक इवन ट्रेड थे बेसिकली। तो ब्रेक इवन, एनीथिंग जीरो और लेस देन जीरो मैं लूजिंग ही मान रहा हूँ। ठीक है, तो दो ब्रेक इवन ट्रेड थे और चार विनिंग ट्रेड थे। ओवरऑल मैंने 350 पॉइंट बनाए निफ्टी में। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपने भी ये 350 पॉइंट बनाए होते, ठीक है, और सिर्फ 25,000 रुपये से ट्रेड किया होता, 25,000 में कितने चार लौट आते हैं आपके, तो आपकी कमाई होती 21,000 रुपये। ओके, तो हम ये समझेंगे अभी कि कैसे ऑप्शन बाइंग के थ्रू आप पुट और कॉल खरीदोगे और उसके थ्रू आप कैसे ये 350 पॉइंट्स बना सकते थे आप भी, और 25,000 रुपये लगा करके 21,000 रुपये की कमाई होती है आपकी। एग्जैक्टली इसे हमें समझना है। ओके, ये मेरे सेटअप्स हैं जिसका कि मैं आज इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे। और ये जो सेटअप्स हैं ये फिक्स्ड हैं। हर रोज मैं इसी सेटअप का इस्तेमाल करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, हर रोज। कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, एग्जैक्ट सेम सेटअप है। ओके, मैंने स्टॉक मार्केट बेसिक्स कंप्लीट कोर्स करके एक प्लेलिस्ट बनाया है, मेरे चैनल पे जाके आप चेकआउट करो। और ये इन उसमें जितने भी 5-6 वीडियोस हैं उन सारों को एक एक करके पूरे देख लो, रिपीट कर करके देखो। क्यों? क्योंकि ये सारे सेटअप्स वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किए हैं, स्पेशली हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक, या फिर ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, या फिर इनसाइड बार स्ट्रैटेजी। ये सारे वहाँ पे हैं, डिटेल्ड में है। एक एक 5-5 10-10 मिनट का वीडियो है, बहुत जल्दी आप आराम से उसे कर पाओगे। ये देखो, पहला अभी स्ट्रेट करते हैं। पहला अपना कैंडल बना 9:15 का, ये गैप कैंडल है। तो 9:15 गैप कैंडल, तो जब भी 9:15 गैप कैंडल होगा तो उसके हाईज को और उसके लो को अपन मार्क कर लेंगे ऐसे। अगर लो टूटा तो सेल और हाई टूटा तो बाई। ये कॉन्सेप्ट है। देखो, मैंने यहाँ पे ये 9:15 गैप कैंडल ऑलरेडी डाला हुआ है। सेम सेटअप, हर रोज पैसे बनेंगे आपके। ठीक है, चलो समझते हैं इसे। अभी नेक्स्ट कैंडल, ओके, ये लाइन पे ही है, तो क्लोजिंग चाहिए लाइन के नीचे। ओके, क्लोजिंग हमें लाइन के नीचे मिल गई, तो एक सेल ट्रेड ले रहे हैं यहाँ पे। स्टॉप लॉस क्या होगा, जिस कारण से ट्रेड ले रहे हो, स्टॉप लॉस ये है। ये लाइन 9:15 का कैंडल के लो को ब्रेक किया, तो वो लाइन हमारा स्टॉप लॉस है। सेटअप का नाम है 9:15 गैप कैंडल लो ब्रेक। ठीक है, अभी ऑप्शन क्या करेंगे, यहाँ पे पुट लेंगे। तो पुट में ये सेंसिबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक्सपायरी, ये देखो ये डेल्टा, और इसे देखो ओ आई। इन तीनों के बेस पे ही हम बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक चूज करते हैं। ठीक है, तो एक बार आप समझ लेना वो वीडियो देख करके कैसे करना है। देखते हैं कितने पॉइंट इस ट्रेड में बनते हैं। फिलहाल ये ट्रेड का अपोजिट कैंडल आया, तो जब भी अपोजिट कैंडल आएगा तो ब्लू लाइन से उसके हाई या लो को कैप करेंगे। किस लिए? टू चेक कि क्या ये ट्रेंड के बाद साइडवेज होकर के फिर से प्रीवियस ट्रेंड रिज्यूम करेगा क्या, वो हमें चेक करना है। ठीक है, आप समझ जाओगे। ये देखो, मैं यही चेक करना चाह रहा था कि होता क्या है। मार्केट हमेशा ऐसा ट्रेंड बनाएगी, फिर एक साइडवेज में जाएगी और फिर एक प्रीवियस ट्रेंड को रिज्यूम करेगी। ठीक है, इस पर एक सेपरेट वीडियो है, चेकआउट करो जाके। देखते हैं अभी क्या होता है नेक्स्ट। ओके, ग्रीन कैंडल। मुझे क्या लग रहा है, ये आप इसे देखो, ये मैं स्पॉट कर पा रहा हूँ कि ये एक ट्रेंड पे है, एक बुलिश ट्रेंड लाइन पे ग्रीन कैंडल, और ये जो ग्रीन कैंडल है इनसाइड बार है। तो इनसाइड बार इज अ रिवर्सल स्ट्रैटेजी, ये रिवर्सल सेटअप है। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करके एक बाई कॉल ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कॉल लूँगा, और कॉल लेने के लिए फिर से वही अपन ऑप्शन में जाएंगे। एक्सपायरी, डेल्टा एंड ओ आई, इन तीनों का इस्तेमाल करके बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक चूज करेंगे। तो आप वो वीडियो देखना मत भूलना। फिलहाल ट्रेड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं इसका स्टॉप लॉस के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और देखते हैं कि ये ट्रेड कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट देती है। ओके,
ये कुछ अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, बट याद रखना है कि ये अपना यहाँ पे प्रीवियस, ओके, ये यहाँ से एक रिजेक्शन आया था ना, तो इसे अगर क्रॉस, ओके क्रॉस नहीं कर रही है, क्रॉस नहीं कर रही है, मुझे लगा कि इसे क्रॉस करेगी तो फिर अपना स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ आ जाएगा, बट वो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तो टू बार रिवर्सल है। ठीक है, ये टू बार रिवर्सल है, ये एग्जैक्ट ऑलमोस्ट उसी जोन से रिजेक्शन मिल रहा है इसे। तो यहाँ पे एक सेल ट्रेड लेंगे, प्रीवियस बाई को बुक कर लेंगे, प्रीवियस ट्रेड अपन प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और यहाँ पे एक सेल ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो सेल ट्रेड क्या है, यहाँ पे टू बार रिवर्सल, टू बार रिवर्सल भी एक सेटअप है, देखो यहाँ पे ये फोर्थ नंबर पे टू बार रिवर्सल। ठीक है, यहाँ पे देखना टू बार रिवर्सल, इन सबको चेकआउट करो, बहुत ज़रूरी है देखना, तभी आप फॉलो कर पाओगे ढंग से। ओके, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन है। जब भी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनेगा और हम सेल में है तो उसके हाई को कैप करेंगे टू चेक ये साइडवेज ही है ना या रिवर्सल हो रहा है। ओके, 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 तो फिलहाल तो ये कैंडल यहाँ तक बनी, बट आई वॉज स्केप्टिकल, क्योंकि इसका हाई देखो, इन कैंडल्स के हाई को देखो, तो आई वांटेड कि या तो बिल्कुल डिसाइसिवली ऊपर में हो या फिर एक और कैंडल वेट करेंगे, बट ये अभी टू बार रिवर्सल का खुद का एक और सेटअप आ गया है। ठीक है, तो विल स्टे इन द ट्रेड। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ जाता है ये प्रीवियस लो जो है हमारा वो है ये, है ना, और ये डे लो है, ये वाला जो है वो डे लो है। देखते हैं क्या करता है ये। ओके, ये डे लो से रिजेक्शन ले रहा है, और ये हैमर है। हैमर अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप है, अगर हैमर इन द बॉटम, तो यहाँ पे मैं बाई कर रहा हूँ, और प्रीवियस जो मेरा सेल ट्रेड था मैं उसमें प्रॉफिट मैंने बुक कर दिया, अब मैं एक बाई ले रहा हूँ। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, सिंपल, ये हैमर का लो, हैमर का जो लो है वो मेरा स्टॉप लॉस है। जो मेरा सेटअप का नाम है उसका नाम है हैमर इन द बॉटम। ठीक है, देखते हैं ये कितने पॉइंट्स प्रॉफिट, अभी तक हमारे 42 पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट बन चुके हैं। ओके, छोटे छोटे ट्रेड्स बन रहे हैं आज, बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स तो नहीं मिल रहे हैं, साइडवेज ही चल रहा है, मुझे लग नहीं रहा कुछ इम्पैक्ट आएगा हैमर का। ओके, गुड कैंडल। ओके, ये रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन एक सेटअप है, ये सेल सेटअप है यहाँ पे। ठीक है, तो एक सेल में ट्रेड ले रहा हूँ फिलहाल, और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो मूविंग एवरेज लाइन, ये जो लाइन दिख रही है आपको रेड वाली, ये मूविंग एवरेज लाइन है। तो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, ये भी एक सेटअप है, ये देखो इस चार्ट यहाँ पे, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, है ना। तो ये सारे आपको चेक करने हैं वहाँ पे जाके, अदरवाइज नो आप ये फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सेटअप्स को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी ये पैसे बनेंगे आपके। ओके, हमारे फेवर में नहीं, ये हमारे अगेंस्ट अपोजिट है। ठीक है, हमारा बिल्कुल स्टॉप लॉस पे ही है, तो अपन इस कैंडल के हाई के बाद निकल जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। नहीं, अभी ये साइडवेज ही चल रहा है, साइडवेज ही है, बट इसके लोज थोड़े नीचे फिक्स हुए हैं अभी। लेट्स सी क्या होता है ये ट्रेड। ओके, 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 तो नाउ लुक एट द मूवमेंट, है ना, इसका जो मूवमेंट है वो क्लियर कट एक साइडवेज के बाद फिर से एक ट्रेंड, तो मार्केट हमेशा दो ही डायरेक्शन में चल सकती है, या तो ट्रेंड या तो साइडवेज, देयर इज नो थर्ड डायरेक्शन टू मार्केट। ओके, अभी ये फिर से देखो, इसीलिए ब्लू लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि अपन ये चेक करें कि साइडवेज है या ट्रेंड है। अगर ट्रेंड है तो हम उस ट्रेंड में ऑलरेडी बने हुए हैं, अगर ये साइडवेज है तो रिवर्सल हो सकता है। हमें साइडवेज क्यों चेक करना है, क्योंकि अगर वो साइडवेज है तो रिवर्सल हो सकता है, बस उसका एक चेक करना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे फिर से वही इनसाइड बार, और इनसाइड बार मतलब चांसेस ऑफ रिवर्सल, तो हमेशा वो साइडवेज चेक करना है कि साइडवेज रिवर्सल में कन्वर्ट ना हो जाए। नो, इट इज़ गेटिंग इनटू अ बिगर ट्रेंड नाउ आई थिंक, क्योंकि ये लो ब्रेक हुआ है ना, प्रीवियस लो देखो ब्रेक हुआ है, ये प्रीवियस लो हमने ड्रॉ किया था ना, ये प्रीवियस लो एक है, और दूसरा पे प्रीवियस हाई जो है वो ये है, ये आज का पहला कैंडल है। ठीक है, तो फिलहाल अपन प्रॉफिट में है और बिल्कुल ट्रेंड में है ये। ओके, नाउ इस लाइन को यहाँ से हटा देते हैं, कंफ्यूज करेगा आपको, और इसे यहाँ ले आते हैं। ये इनसाइड बार है, तो वी हैव टू सी कि ये इनसाइड बार रिवर्सल न कर ले आए यहाँ पे। ओके, ऑन द लाइन है, एक और कैंडल का वेट करेंगे, नहीं, फेवर में है, तो अभी फ़िलहाल अपन इसके साथ ही रहेंगे, ट्रेड में बने रहेंगे, सेल ट्रेड में। ओके, फिर एक और इनसाइड बार, जब भी इनसाइड कोई भी कैंडल अगर अपोजिट आएगी तो उसे ब्लू से मार्क करना है टू चेक साइडवेज तो है या ट्रेंड है। ट्रेंड है तो बने रहेंगे, साइडवेज है तो हमें बिल्कुल अटेंटिव होना है। क्यों, क्योंकि साइडवेज फिर रिवर्सल में चेंज होता है।
ओके, तो ये ये सेकंड अटेम्प्ट है। देखो पहला अटेम्प्ट ये है, क्लोज्ड अवर प्रीवियस कैंडल हाई, दिस कैंडल क्लोज्ड अवर प्रीवियस कैंडल। तो सेकंड अटेम्प्ट जनरली सक्सीड होता है। ओके, तो ये देखो यहाँ, एंटर इन रिवर्सल सेटअप कॉन्ट्रैक्टेड ओनली इन सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल। तो यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। ये इतना बड़ा विक है ना, आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड। ये विक मुझे कन्विंस नहीं कर रहा है कि ये ट्रेड बाई का मुझे लेना चाहिए। जनरली लॉन्ग लेग्स जो होते हैं ना, वो हैमर अच्छा है, पिन बार अच्छा है, अदरवाइज बाकी कोई भी कैंडल जिसमें लॉन्ग विक हो वो सही नहीं है। वो क्यों कंफ्यूजिंग सिग्नल देता है यार वो। ओके, 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 ये अगेन रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, तो मैं यहाँ पे एक सेल कॉल लूँगा। ओके, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, एंड देखते हैं कि ये कितना प्रॉफिट देता है। अभी ओवरऑल हमारा 240 पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट बन चुका है। तो ओके, हमारे फेवर में, हमारे फेवर में, हमारे फेवर में। ओ वाह, सारे के सारे कैंडल हमारे फेवर में। ओके, सो टोटल 346 पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट। तो दिस इज व्हाट। तो ओवरऑल देखो कितने ट्रेड बने, एक दो तीन चार पाँच छः, ओवरऑल छः ट्रेड बने अपने। तो अपन ने ये छः ट्रेड देखे, है ना, एग्जैक्टली exactly। उसमें दो बाई साइड के थे और चार सेल साइड के थे, एंड विनिंग चार और ब्रेक इवन दो। इसमें जो ब्रेक इवन थे वो कौन से थे, देखो ये वाला एक ब्रेक इवन ये था, ये जो मैंने लिया था यहाँ पे इस हैमर में, और इस रेड कैंडल में फिर रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, तो ये एक ब्रेक इवन था। और एक और ब्रेक इवन कौन सा था, ये वाला, ये जो अपन ने एक यहाँ पे ये बाई लिया था हमने इस ट्रेंड लाइन पे, और फिर इस कैंडल में निकल गया। हालांकि बहुत बड़ी प्रॉफिट थी, बट वो सारी की सारी प्रॉफिट डायल्यूट हो गई। तो देखो आपने दो चीज़ें जो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सीखना है। पहला, मार्केट जो बोले वो करो, तो मार्केट के साथ रहना है। इसीलिए मैं कंटिन्यूअस चेंज कर रहा हूँ अपने ट्रेड्स एज मार्केट इज गिविंग मी सेटअप। तो जैसे ही मार्केट एक सेटअप देता है, मैं बाई से सेल, सेल से बाई में स्विच कर जाता हूँ। ठीक है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और दूसरा, ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, तो मुझे अर्ली प्रॉफिट नहीं बुक करना है, तो ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरा अर्ली प्रॉफिट बुक नहीं होगा। तो ओवरऑल 350 पॉइंट बने, 21,000 रुपये। अभी ये 350 पॉइंट अगर आप में से कोई भी अगर बना लेता है ना, तो यहाँ पे जो सीखने वाली चीज़ है कि ये सारे सेटअप्स अगर आप अच्छे से समझ जाते हो, ठीक है, और उसके बाद इसे प्रैक्टिस करते हो और रोज़ मेरे वीडियोज़ को आके चेकआउट करते हो, तो आपको ये सारे सेटअप्स ना बहुत ही अच्छे तरीके से दिखने लग जाएंगे मार्केट में। फिर ये पॉइंट्स बनाने आसान है, और सिर्फ 25,000 रुपये आपने लगाना है। और ये सारे सेटअप्स में स्टॉप लॉसेस और जो भी आपने सीखा इन वीडियोज़ से, उनके साथ अगर आप कंटिन्यू करोगे, तो ये 350 पॉइंट बने, अगर चार लॉट लिया आपने, तो ऐसे आपके ही बन सकते हैं पैसे। इसलिए आप हर रोज़ वीडियोज़ को देखो, पूरा देखो, और पीछे के सारे वीडियोज़ को जाके एक बार चेकआउट करो। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके, चलो बाय।